हेलो स्टूडेंट, फिर से पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगला जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो आपका है 3 मार्क्स का। ये वीडियो आपका 3 नंबर वाला है जो कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रहता है, बट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवा दे रहे हैं। थोड़ा इसको भी देख के जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखे हैं, लिमिट 0 से π/2 cos क्यू डिवाइड में sin क्यू प्लस में cos क्यू और dx। आपको पता है प्रॉपर्टी का सवाल। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे i के बराबर, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख के इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। और प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर 0 से लिखा हुआ तो 0 से प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। 0 से ये fx dx बराबर 0 से ये f ऑफ ये माइनस एक्स, f ऑफ ये माइनस में x, और यहाँ क्या बोलो तो dx। ये इसका प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां x है उस x के जगह पर यहाँ चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या होगा, तो ये दोनों लिमिट है ना, ये दोनों लिमिट को जोड़ देना है। जैसे दोनों को जोड़ेंगे a + 0 तो ये बचेगा, और उस ये में इस x को माइनस कर देना है, तो वही ये माइनस क्या हो गया x। फिर से सुनो, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे a + 0 तो कितना बचेगा ये, और इस ये में x जो है ना उसको माइनस कर देना, जो आएगा उसी को यहाँ लिखना है। ये है प्रॉपर्टी। तो i = लिमिट 0 से π/2। अब जहां जहां x है वहां वहां वही काम करना है, दोनों को जोड़ के x माइनस करना है। जोड़ेगा π/2, x माइनस होगा π/2 - x, π/2 - x, π/2 - x। आपको पता है 90 में चेंज होता है, π/2 में चेंज होता है। तो cos चेंज होगा किसमें, साइन में, साइन चेंज होगा cos में, और cos चेंज होगा किसमें बोलो, साइन में। अब उसके बाद ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या बोलो, सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी का रूल है ये वाला। ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखो लिखे एडिंग इक्वेशन 1 और 2। ऐड करने में देखो पहला और दूसरा का जो LHS है ये भी दोनों तो ऐड होगा। तो i और i टोटल कितना आई आएगा, 2i आएगा। i और i टोटल कितना आई आएगा, 2i आएगा। उसके बाद ये वाला और ये वाला जब हम लोग जोड़ेंगे, मतलब पहला और दूसरा इक्वेशन को i और i 2i हो गया। अब ये दोनों जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में लिमिट सेम रहेगा, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं। अब देखो ये वाला और ये वाला को जोड़ेंगे तो सबको पता है जब अकरा अकरा जोड़ेंगे तो अकर जो बेस में है और अकर जो बेस में है ये दोनों सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा। और उसके बाद बचेगा cos क्यू प्लस में क्या बोलो, sin क्यू। जोड़ के देख लीजिए, अकरा और अकरा दोनों को जोड़ेगा ना, बगल में आप जोड़ के देख सकते हैं। जोड़ने के बाद आपका देखो ये वाला आएगा, ये वाला आने के बाद देखो पूरे कट जाता है। कटने के बाद पूरा कटेगा तो क्या बचेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x में हम लोग पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस क्या बोलो, लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2, माइनस में लोअर लिमिट क्या होगा, 0। π/2 में 0 जाएगा तो π/2। इसका मतलब है कि 2i बराबर π/2 हुआ, तो i का वैल्यू निकालेंगे तो 2 × से डिवाइड में जाकर 2 दूना 4 बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। अगर cos क्यू ना दे देगा तो बोल देगा sin का पावर 5, cos का पावर 5, फॉर्मेट यही रहेगा। कभी कभी रूट लगा देगा, लिख देगा रूट अंडर में sin x डिवाइड में रूट अंडर में cos x डिवाइड प्लस में रूट अंडर में यहाँ लिख देगा sin x। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, पावर कितना बड़ा का कोई दिक्कत नहीं है, बस जहां x है केवल वहां चेंज होगा। सारा प्रोसेस जैसे खुद से देखो ना, पावर 3 है, देखो पावर 3 है, यहां भी पावर आपका 3 आ गया। रूट में रहेगा, यहां भी आपका रूट में आ जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो सेम आने के बाद वो कट जाएगा। समझ में आ रहा है, तो रूट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने का रूल वही होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। बोला लिमिट 0 से π x डिवाइड में 1 + sin x दिया हुआ। पहले लेट किया i बराबर 0 से π x डिवाइड में 1 + sin x, इसको माने इक्वेशन नंबर 1। यूज किए प्रॉपर्टी का, लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से आपका ये fx dx और 0 से ये f ऑफ ये माइनस x। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट 0 से ये दिया हुआ है, जहां जहां x है वहां वहां दोनों लिमिट को जोड़ के x को माइनस करेंगे। तो बाबू यहाँ x है तो होगा पाई माइनस क्या बोलो, x। यहाँ भी x था तो यहाँ भी पाई माइनस x। अब देखो तो पाई माइनस x ऊपर का रह गया 1। अब यहाँ चाहिए, ये आपका 11th क्लास का फॉर्मूला, π/2 में चेंज होता है, पाई में चेंज नहीं होता है। तो पाई में चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा, एंगल x रहेगा, पाई माइनस x जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में खुद इसका घर है, इसीलिए आपका प्लस में रह गया। अब बच गया पाई माइनस x डिवाइड में 1 + sin x। इसको सेपरेट किए, अलग अलग करके भाग दिए। जब ये इसके पास जाएगा तो π/1 + sin x, जब ये इसके पास जाएगा तो x/1 प्लस क्या बोलो, sin x। इसको अलग अलग किए, अगर अलग कर दिए उसको अलग कर दिए। देखो यहां जब अलग करेंगे पाई कांस्टेंट बाहर बचा, 0 से π 1/1 + sin x dx, माइनस में 0 से π x/1 प्लस क्या बोलो, sin x। आइए आगे,
आपको पता चल गया होगा कि पूरे पूरे फिर से आपका क्वेश्चन आ गया। अगर पूरे पूरे क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन के बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो आई। देखो इसके जगह लिख दिया आई, लेकिन यहां जाने के बाद इसका इंटीग्रेशन देखो रेशनलाइज करके बनेगा। 1/1 प्लस साइन है, नीचे आपका 1 प्लस साइन है, इसको रेशनलाइज किया परिमेयकरण, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। वो 1 माइनस साइन को 1 से गुना करेंगे, 1 माइनस साइन, और ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस क्या बोलो बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर। अब देखो यहाँ दो नियम से बना सकते हैं, या तो इसको पुट करके बना सकता था, पुट करके हम लोग कॉस पुट करेंगे तो साइन मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो टफ चल जाएगा। तो एक काम करो, पुट से हम लोग हट रहे हैं, इसको हम लोग अलग अलग करके भाग दे दिए। जब अलग अलग करके भाग देगा ना तो 1/cos स्क्वायर बनेगा सेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर क्या बनेगा सेक स्क्वायर। लेकिन जब ये साइन बाय cos स्क्वायर होगा, ध्यान से सुनना, जब ये sin x बाय cos स्क्वायर होगा ना तो cos स्क्वायर को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। एक sin बाय cos बन गया 10, और एक 1/cos बन गया क्या बोलो sec, तो ये बन जाएगा 10x और इंटू क्या बोलो तो sec x, जो कि वही हम लोग यहाँ लिखे हैं 10x इंटू क्या बोलो sec x। फिर से इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करें, बोलो sec स्क्वायर का होता है 10 और sec x इंटू 10x का क्या होता है sec x। इसका लिमिट होता है 0 से क्या बोलो पाई, 0 से पाई। अब हम लोग पहले लिमिट यूज करेंगे अपर वाला, उसके बाद लिमिट क्या बोलो लोअर वाला। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां पाई नहीं रखेगा, तो जब 10 पाई रखेगा तो 10 पाई का वैल्यू होता है 0, माइनस का माइनस, सेक पाई का 0 वैल्यू होता है माइनस का 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो जब लोअर लिमिट रखेंगे तो जहां x है वहां 0, तो 10 0 का वैल्यू 0, माइनस सेक 0 का वैल्यू 1। इसको कैलकुलेट किए, माइनस माइनस प्लस का यहाँ 1 बचेगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस का 1, 1 1 2 को पाई से गुना करें 2 पाई और 2 आई, 2 कैंसिल होगा, यानी आई के बराबर क्या हो गया बोलो पाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया, थोड़ा देख के जाइएगा। क्वेश्चन अगला, लिमिट लिखा 0 से π/2, लॉग के अंदर में लिखा 1 प्लस क्या बोलो 10x। फिर से हम लोग उसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, यूज किया प्रॉपर्टी 0 से f(x) dx, 0 से f ऑफ a माइनस x और dx। चलिए जहां x है केवल वहां बदलाव होगा, कैसा बदला, दोनों लिमिट को जोड़ के x को माइनस करना, तो log हो गया 1 प्लस 10 हो गया। सर x के जगह पर लिमिट को जोड़ेंगे π/4, x माइनस होगा π/4 माइनस x। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस 10x डिवाइड में 1 प्लस क्या बोलो 10x, या तो तोड़ दीजिए 10a माइनस b का फार्मूला में, यही वाला आ जाएगा। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं क्या बोलो 1, एलसीएम लिए, एलसीएम आएगा 1 प्लस क्या बोलो 10x, तो 1 प्लस 10x यहां चल जाएगा और बचेगा 1 माइनस क्या बोलो तो 10x। 10x माइनस में 10x प्लस में कैंसिल होगा, 1 1 क्या बचेगा 2 डिवाइड में 1 प्लस क्या बोलो 10x। फिर से लॉग के अंदर में जब कभी डिवाइड में है तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, डिवाइड वाला टूटता है किसमें बोलो माइनस में, तो एक होगा log 2 माइनस, एक होगा log 1 प्लस क्या बोलो 10x। अलग अलग करेंगे इसको तो यहां से log 2 चल जाएगा, इसके पास अलग अलग करेंगे तो log 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 0 से π/4 कुछ नहीं बचा तो यहाँ dx बचेगा। फिर से यहां जाएंगे तो लिमिट हो जाएगा 0 से π/4, log 1 प्लस क्या हो गया बोलो तो 10x और क्या बोलो dx। गौर से अगर देखा जाएगा तो ये पूरे क्वेश्चन है, जिसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे बोलो i। अब बचेगा log 2 dx, dx का इंटीग्रेशन x, इसका लिमिट 0 से π/4। अब i चल जाएगा उधर, तो i कितना i हो गया 2i हो गया। अब यहां से देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे π/4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, log 2 इंटू बच गया है π/4, log के बगल में जो रहता है उसको पहले लिखा जाता है, तो π/4 इंटू क्या होगा बोलो तो log 2, π/4 इंटू में क्या होगा बोलो तो log 2। अब उसके बाद ये 2 इंटू से डिवाइड में जाएगा तो 4 दूना कितना होगा 8, यानी i इक्वल टू होगा π/8, log क्या हो जाएगा बोलो तो 2 आएगा, और ये इसका आंसर हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा माइनस π/2 से प्लस π/2 sin स्क्वायर x। देखिए आपको बताया गया कि जब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी माइनस से प्लस रहेगा, जैसे इस तरह से -1 से 1, माइनस ए से प्लस ए, माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस से अगर प्लस का लिमिट दिया रहेगा तो उसके लिए प्रॉपर्टी होता है फंक्शन वाला, एगो हम लोग f(x) मानेंगे और एगो f ऑफ माइनस x निकालेंगे। फंक्शन कौन होगा f(x) कौन होगा, ओड और इवन वाला। फंक्शन कौन होगा f(x) के बराबर ये पूरा आ जाएगा sin स्क्वायर x, यानी dx और इंटीग्रेशन को छोड़ने के बाद जो बचेगा वही f(x) होगा, यानी f(x) का वैल्यू क्या हो गया बोलो sin स्क्वायर। तुरंत हम लोग निकालेंगे f ऑफ माइनस x, यानी जहां x है वहां क्या डालना है माइनस x,
जहां x है वहां क्या डालना है, माइनस एक्स। तो क्या यहाँ भी तो x है, इसके जगह पर अगर हम माइनस एक्स रखेंगे तो सबको पता है कि साइन के अंदर अगर माइनस एक्स यहाँ रह जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, लेकिन इसका स्क्वायर है, आद करो, स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव होने के बाद फिर से ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसका मतलब कि माइनस भी डालने पर ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहा तो खुद सोचो ये साइन स्क्वायर क्या इसके बराबर है कि नहीं है, और ये किसके बराबर है, तो एफ एक्स के बराबर है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो किसके बराबर आएगा, एफ एक्स के बराबर। तो यहां पर दो तरह का रिलेशन था, आपको बताया था ओड इवन में कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर माइनस में अगर एफ एक्स आ जाएगा तो ये फंक्शन ओड फंक्शन होगा, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर एफ एक्स का फंक्शन आएगा तो ये इवन फंक्शन होगा। जब ओड फंक्शन हो जाएगा तो इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब इवन फंक्शन आएगा तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 2 गुना से स्टार्ट करते हैं। देखो वही लिखे कि एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर एफ एक्स आ गया, मतलब ये इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 2 गुना। कितना गुना बोलो, 2 गुना। नीचे वाला लिमिट को हटा के लिमिट को शिफ्ट करते हैं 0, 2 गुना, नीचे लिमिट को हटा के लिमिट क्या लिख देंगे बोलो 0, अपर लिमिट रहेगा और साइन स्क्वायर क्या बोलो x। अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए बेसिक नियम से, जैसे आप जान रहे हैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय क्या होगा बोलो 2 आएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, जितना एंगल है वही एंगल होगा, बस ये लीनियर है तो एक कोफिशिएंट नीचे आएगा। अब क्या किया हम लोग, इसको अलग अलग कर दिए, x को अलग किए और sin 2x बाय 2 को अलग कर दिए, जिसमें 1 बाय 2 बाहर निकल गया, लिमिट यक्रोम दे दिए, लिमिट यक्रोम दे दिया, लिमिट का यूज किए, पहले अपर माइनस क्या बोलो लोअर, पाई बाय 2 माइनस में क्या होगा 0, माइनस 1 बाय 2 पहले अपर रखेंगे तो sin 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन क्या हो जाएगा 0, पाई बाय 2 में 0 जाएगा पाई बाय 2 माइनस का 1 बाय 2, अच्छा पाई साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 0 का भी क्या होता है 0, और ये टोटल जो कटेगा माइनस में 1/2 बच जाएगा, यहाँ क्या बोलो 0, यानी टोटल पाई बाय 2 माइनस 0, जिसका डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा, बोले सॉरी पाई बाय 2 के बराबर आएगा। तो ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आने लायक आपका रहेगा। ठीक है, थैंक यू।